बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum to all my students. I hope that you are fine and taking care of your health because in these days it is very important to stay safe. Okay students, ये जो कोविड-19 का जो टाइम आप गुज़र रहा है, इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप घर पे रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने आप को हेल्दी रखिए ताकि आप जरासीम से बच सकें। ठीक है, और घर पे रह के अपनी जो आपकी लर्निंग जो एबिलिटी है उसको इन्हेंस कीजिए। I am a teacher of Metropolitan Foundation School. This is your science book, class 4. Revision work. Revision work start है बेटा। चैप्टर नंबर 6 पोल्यूशन। आज मैं आपको इसका रिवीजन वर्क समझाऊंगी, इसके बारे में कुछ आपको इसके पॉइंट समझाऊंगी, की पॉइंट समझाऊंगी कि कैसे आपको पता चलता है कि इसमें कौन कौन से पोल्यूशंस हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ताकि आपको ये चैप्टर समझने में आपको आसानी हो। चैप्टर 6 पोल्यूशन, पेज नंबर 60। लिविंग थिंग लिव इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, हम लोग एक कम्युनिटी, एक जैसे रिहायशी इलाके में जो हम रहते हैं, द प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ अ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड इट्स हैबिट। तो ये हमारी हैबिट्स कहलाती है, जहाँ हम बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं। द हैबिट टुगेदर विद द अदर सराउंडिंग फ्रॉम एन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बी हेल्दी और अनहेल्दी। ठीक है बेटा, क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट होता है ये हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। और इन्वायरमेंट कहाँ से आता है? ये हमारे सराउंडिंग में से आता है। हमारा जो माहौल होता है, जो हमारी सराउंडिंग होती है, वो एक इन्वायरमेंट को डेवलप करती है। और इन्वायरमेंट क्या होता है, वो बैड या गुड दोनों हो सकता है। अनहेल्दी एंड डर्टी इन्वायरमेंट कॉज पोल्यूशन, और यू कैन से दैट द अनहेल्दी एंड डर्टी इन्वायरमेंट is known as the polluted environment. ठीक है बेटा, लैंड पोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोल्यूशन, आज हम पोल्यूशन की काइंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, आपको जैसे कि आपको देख के समझ में आए कि ये किस काइंड्स का पोल्यूशन है, तो वो आपको पता चलेगा। सबसे पहले लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अ पोल्यूटेंट इज़ एनी सब्सटेंस ऑफ एनर्जी दैट कॉज अनहेल्दी इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स एंड डिस्टर्ब द सराउंडिंग व्हेन इट एंटर एन एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, क्या होता है कि अगर जो भी पोल्यूटेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसी चीज़ होती है या एक ऐसी ताकत होती है जो भी किसी इन्वायरमेंट में दाखिल होती है, तो उसके सराउंडिंग को डिस्टर्ब कर देती है और एक अनहेल्दी इफ़ेक्ट शो करती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखिए रोड पे अगर बहुत ज़्यादा गार्बेज पड़ा हो या बहुत ज़्यादा लिटर पड़ा हो, तो वो देखने में एक अच्छा लुक नहीं शो करता। तो इससे क्या शो होता है, इससे क्या पता चलता है ये कौन सा पोल्यूशन है? ये लैंड पोल्यूशन है। अगर आप बाहर रोड पे जाते हैं या अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपको कुछ लिटर नज़र आता है, कचरा नज़र आता है या गार्बेज नज़र आता है, तो क्या है, ये लैंड पोल्यूशन की एग्जाम्पल है, जिसको देख के आप बखूबी समझ सकते हैं कि ये लैंड पोल्यूशन है। ठीक है, फायर स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री, home wastage, industrial wastage, hospital wastage, shopping bags, nylon and plastic bags, empty bottles and spray for killing insect are some example of pollutant. These things make our environment polluted and these things spread pollution. Pollution is very harmful for us and all other living things. ठीक है बेटा, ये जो हमारी सराउंडिंग है, डेली रूटीन में हम रोज़मर्रा क्या करते हैं बेटा, कोई भी जूस अगर हम पीते हैं तो उसकी बॉटल्स जो होती है वो हम थ्रो कर देते हैं रोड पे या गलियों में या घर से बाहर। ठीक है, या कोई भी चिप्स के पैकेट्स होते हैं या कोई भी रैपर होता है, वो हम सब
थ्रो करते रहते हैं। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो बेटा लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन कम से कम हो जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। और हमारा जिस तरह हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है, इस तरीके से हमारी ये ज़मीन भी साफ़ सुथरी रहेगी, हमारे शहर साफ़ सुथरा रहेगा और हमारा मुल्क भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा गार्बेज है उसे किसी डस्टबिन में थ्रो करें, ताकि लैंड पोल्यूशन कम से कम हो सके। ठीक है बेटा। ये देखिए, ये एक बॉय है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के लिटर और जो वेस्टेज है उसको कलेक्ट कर रहा है, ताकि रोड पे जो लैंड पोल्यूशन है वो कम से कम हो सके। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लैंड पोल्यूशन के साथ साथ ये सॉइल पोल्यूशन भी होता है। सॉइल पोल्यूशन अकर व्हेन वेस्ट वाटर फ्रॉम फील्ड एंड इंडस्ट्रीज़ गेट एब्जॉर्ब इन द सॉइल। क्या होता है, जो फील्ड में जितनी भी सॉइल होती है ना, अगर हम उसमें वेस्ट वाटर हम इसमें थ्रो कर दें तो वो क्या करती है, अपने अंदर वो वाटर को जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब कर देती है, और इस तरह के सॉइल जो होता है वो सॉइल पोल्यूशन फैल जाता है। तो हमें ऐसा कोई वाटर भी फील्ड में नहीं फेंकना चाहिए जो कि सही नहीं होता, जिसकी वजह से फील्ड भी डैमेज होती है और तमाम किस्म के पॉइजन्स फैलते हैं। थ्रोइंग ऑफ गार्बेज ऑन लैंड आल्सो कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अगर हम लैंड में ये तमाम कचरा, ये गार्बेज थ्रो करेंगे तो क्या होगा, ये भी सॉइल पोल्यूशन का बायस बनेगा। एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन अकर व्हेन स्मोक, डस्ट, ऐश, पॉइजनस गैसेस एंटर द एयर। ठीक है, जब ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना बेटा, ये एयर में एंटर हो जाती हैं तो ये क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से एयर जो होता है वो पॉइजन हो जाता है, इसमें पॉइजनस गैस आ जाती हैं। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन हैज़ बैड इफ़ेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ ऑल लिविंग थिंग। एयर पोल्यूशन क्या है बेटा, तमाम लिविंग थिंग के लिए एक बैड इफ़ेक्ट शो करता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन लेवल नियर द रोड, इंडस्ट्रीज़ और मार्केट इज़ हाई। क्या है कि जो एयर पोल्यूशन है वो इंडस्ट्रीज़ में, इसके अलावा मार्केट्स में और रोड में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गाड़ियाँ चल रही होती हैं, वहाँ फैक्ट्रीज़ हो रही होती हैं और मार्केट्स हो रही होती हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जबकि इसके अलावा ये बिल्डिंग्स, इनसाइड द बिल्डिंग, क्लासरूम या हमारे जो घरों में एयर पोल्यूशन कम होता है। The burning of fuel in industry and motor vehicles give out smoke that contain sulfur dioxide. It is very harmful gas for our health and all living beings. ठीक है बेटा, अभी जो मैंने आपको बताया कि द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्री एंड मोटर व्हीकल्स, क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री का जो बर्निंग फ्यूल है, फ्यूल जो बर्न हो रहा होता है, एंड मोटर व्हीकल्स गिव आउट स्मोक, गाड़ियों का जो धुआं होता है, दैट कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ वेरी हार्मफुल गैस, ठीक है, फॉर आवर हेल्थ एंड ऑल लिविंग बींग्स। इट आल्सो कंटेन अदर हार्मफुल गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह। Burning of fuel in motor vehicles also release other chemicals like lead. Lead cause serious health problem in living things, especially in human. ठीक है बेटा, तो ये जो गाड़ियों का धुआं होता है, इसमें से एक लेड खारिज होता है, लेड का अखराज होता है, जो ये सबसे कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीरियसली जो है ना वो हेल्थ प्रॉब्लम को जो होता है उसके अंदर डैमेज कर देता है, और इंसानों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी ब्रीथिंग जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होता है। ठीक है, डिफरेंट पॉइजनस गैसेस आर रिलीज व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट। दीज गैस आर हार्मफुल नॉट ओनली फॉर द स्मोकर बट ऑल्सो फॉर द पीपल अराउंड देम। ये सारे मिलके बेटा एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं, और जो कि ह्यूमन के लिए, जो कि लिविंग थिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बनता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन। थर्ड वन क्या है? वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले हमने पढ़ा लैंड या सॉइल पोल्यूशन, सेकंड हमने पढ़ा एयर पोल्यूशन, अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं बेटा वाटर पोल्यूशन। वाटर आल्सो कंटेन मैनी पोल्यूटेंट दैट कॉज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन अकर व्हेन waste water from industry, home enter the fresh water resources such as river, lakes, pond वगैरह।
ठीक है। जब भी ये जो वेस्ट वाटर होता है ना बेटा, चाहे वो होम का हो, इंडस्ट्री का हो, फैक्ट्रीज़ का हो, ये तमाम जो वेस्ट वाटर होता है वो क्या होता है, वो जब हमारा फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं, जहाँ से हमें ताज़ा अच्छा पानी मिलता है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जब जहाँ पे ये वेस्ट वाटर उसमें इंक्लूड हो जाता है, कहाँ पे, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, तो ये तमाम जो पानी है वो वाटर पोल्यूशन बनता है। एडिंग ऑफ एनी पोल्यूटेंट इन वाटर that make the water unhealthy or harmful to living beings cause water pollution। ठीक है, जैसे ये जो वेस्ट वाटर है ये लेक में, ये पॉन्ड में शामिल होता है, तो ये पानी को क्या कर देता है, अनहेल्दी कर देता है, और इसके अंदर हार्मफुल डिजीज़ मिल जाते हैं जो कि लिविंग बीइंग के लिए, स्पेशली ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। और सबसे बात यह है कि जो रिवर लेक्स में जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ को भी ख़तरा रहता है। ठीक है, अब ये क्या है, प्लांट, एक्वेटिक एनिमल्स, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स आर इफेक्टेड बाय वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन के थ्रू क्या होता है कि ये भी इफ़ेक्ट होते हैं और इनको भी ख़तरा होता है। पोल्यूटेड वाटर किल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल, इट आल्सो हार्म्स ह्यूमंस एंड लैंड एनिमल दैट यूज इट। जो ये पोल्यूटेड वाटर होता है ना, इसको अगर इंसान यूज़ करे या ज़मीन के जो जानवर वगैरह यूज़ करें, जैसे कि एलिफेंट, लॉयन या कैट, डॉग, काउ, बुफेलो, कैमल, ये सब यूज़ करते हैं, तो उनकी जो लाइफ के लिए भी ख़तरा होता है। इट आल्सो मेक द क्रॉप पॉइजनस। उसके अलावा जब हम ये वाटर फील्ड में या क्रॉप में, फसलों में देते हैं, तो वो फसलें भी पॉइजनस हो सकती हैं, वो भी अनहेल्दी हो सकती हैं। पोल्यूटेंट ऑफ सॉइल आर हार्मफुल फॉर प्लांट, वेजिटेबल एंड फ्रूट। Such poor quality vegetables and fruit can cause many problem when eaten। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो ये अनहेल्दी होती हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, और फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम जो होती हैं वो शो करती हैं। तो बेटा आज मैंने आपको 3 किस्म के पॉल्यूशन बताए, एक लैंड पोल्यूशन, एक वाटर पोल्यूशन, एक एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने चीज़ें बताई कि किस तरीके से ये होता है कि जो लैंड पोल्यूशन में क्या होता है कि जैसे कि लैंड में जितनी ज़्यादा शॉपिंग बैग्स होती हैं, नायलॉन और प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ये हम फेंक देते हैं, एम्प्टी बॉटल्स फेंक देते हैं, तो ये लैंड जो होता है वो डैमेज होता है और अनहेल्दी बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वेस्ट वाटर को सॉइल में डाल दें तो वो सॉइल इसको एब्जॉर्व कर लेता है बेटा, और जिसकी वजह से ये सॉइल भी डैमेज हो जाता है। सेकेंडली मैंने आपको एयर पॉल्यूशन बताया था। एयर पॉल्यूशन में मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से फैक्ट्रीज़ का जो स्मोक होता है वो एयर में जाके एयर को अनहेल्दी बना देता है। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी गैसेस मैंने आपको बताई थी, एक सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, एक मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सेकेंडली मैंने बताया आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो लिविंग थिंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की पॉइजनस गैस जो रिलीज़ हो रही होती हैं वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। थर्ड मैंने आपको वाटर पोल्यूशन बताया कि ये जो फैक्ट्रीज़ का, होम का, ये तमाम जो वाटर, वेस्ट वाटर होता है वो जब फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में इंक्लूड हो जाता है, कि जैसे कि रिवर, लेक्स और पॉन्ड में, तो वो क्या करता है कि तमाम एक्वेटिक प्लांट को, एनिमल्स को डैमेज कर देता है। और जब ये पानी हम पीते हैं बेटा तो क्या होता है, तो ये क्या होता है बेटा, ये और हमारे लिए प्रॉब्लम करता है और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक ये है कि पोल्यूटेंट में कॉज लॉन्ग और शॉर्ट टर्म डैमेज बाय चेंजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट। जैसे अगर पोल्यूटेंट है, ये क्या होता है बेटा कि में कॉज लॉन्ग और शॉर्ट टर्म डैमेज बाय चेंजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज़। जैसे अगर हम प्लांट का जो ग्रोथ करेंगे तो उसके ऊपर भी ये पोल्यूटेंट जो डैमेज है ये शॉर्ट या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है बाय चेंजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट ऑफ एनिमल स्पीशीज़। ठीक है, इसके अलावा साइंस का जो एक्सप्लोर है बेटा, उसमें मैं ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हीट अप आवर एनवायरनमेंट एंड दिस हीटिंग कॉज
क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हीटअप होता है और हमारे एनवायरनमेंट में शामिल होता है तो क्या होता है कि इससे चेंज इन वेदर, ड्यू टू दिस चेंज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड फ्लूडिंग इन कोस्टल एरियाज अकर। ठीक है, तो जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीटअप होने के बाद जो ग्लेशियर्स होता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और जब वो मेल्ट होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि सैलाब आ जाता है और तूफ़ान आता है, और जो कि हमारे जो नॉर्दर्न या कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं। साइंस एक्सप्लोशन का एक और है बेटा, एयर पोल्यूशन कैन कॉज वेरियस डिजीज़ लाइक, उसमें कौन कौन सा होता है आपका, हेडेच होता है, स्किन कैंसर होता है, फ्लू होता है, कफ होता है। तो ये तमाम चीज़ें एयर पोल्यूशन से फैलती हैं कि अगर ज़ाहिर हेयर में पॉइजनस गैसेस शामिल होंगी तो वो क्या होगा, आपको ये तमाम बीमारियां में मुब्तला किया जा सकता है। ठीक है, हाउ वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन, हम कैसे इस पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम, जैसे कि मैं आपको लेक्चर में ही समझा रही थी कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं बेटा जो हम पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं और उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी गार्बेज को थ्रो करने के लिए आप प्रॉपर डस्टबिन रखें, डस्टबिन में रखें गार्बेज, और उसको एक प्रॉपर जगह फेंकें, हर जगह नहीं फेंकें। अगर आप सी साइड जाते हैं तो तमाम जो रैपर्स होते हैं या जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसे एक शॉपर में रख के उसको तरीके से गार्बेज जो आपका वो डस्टबिन होता है उसमें डालें। इसके अलावा और मुख्तलिफ़ जो जगहें हैं उनको आलूदगी से दूर रखें, वाटर को क्लीन रखें। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं हाउ वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन। वी should not burn garbage near residential areas and it should be disposed away to proper garbage dumping site। ठीक है बेटा, अभी क्या कह रहे हैं कि कभी भी गार्बेज को जहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, मतलब रिहायशी एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं बेटा, तो वहाँ पे जो कचरा होता है उसको नहीं जलाना चाहिए। इट शुड बी डिस्पोज्ड अवे टू प्रॉपर गार्बेज डंपिंग साइट, और उसको एक प्रॉपर जो डंपिंग साइट है ना वहाँ फेंकना चाहिए। ओके, वी शुड ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज़। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जितने ज़्यादा प्लांट्स एंड ट्रीज़ जो उसको ग्रो करना चाहिए ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट हो वो हेल्दी हो जाए। ठीक है, आपको पता है कि प्लांट्स ट्री क्या करता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और जो एयर्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसको अपने अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी हो जाता है। ठीक है बेटा, वी शुड लिमिट द यूज़ ऑफ केमिकल इन फार्मिंग एज दे pollute the soil and may seep into underground water। अब क्या करना चाहिए बेटा कि हमें कम से कम केमिकल्स जो हैं वो फार्मिंग में यूज़ करना चाहिए, ताकि जितनी ज़्यादा हम केमिकल से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा हम फ्रेशनेस के करीब रहेंगे। फिर क्या है, वी शुड नॉट यूज़ फॉसिल फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। हम जो ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री में हम फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वी शुड प्रॉपरली डिस्पोज इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। ठीक है, जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर है उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो पानी हमारे जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उसमें ना जाए, जैसे कि रिवर में, लेक में, इसमें ना जाए, और उसको हम जब प्रॉपरली डिस्पोज कर देंगे तो उससे हमारा जो वाटर है वो क्लीन रहेगा, और वाटर में मौजूद एक्वेटिक प्लांट हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सेफ़ रहेंगी। और फिर ये जो वाटर, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ जो एनिमल पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे भी उनकी जो लाइफ है वो सेफ़ रहेगी। वी शुड रीयूज़ थिंग लाइक पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम आउट। इसके अलावा पॉलीथीन या नायलॉन बैग की बजाय अगर हम पेपर बैग इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी जो पॉल्यूशन है उसका रेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वी शुड रिसाइकिल प्लास्टिक, ग्लास बॉटल, पेपर्स वगैरह। इसके अलावा हम प्लास्टिक, पेपर्स एंड
ग्लास बॉटल को रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो बेटा आज जो हमने ये चैप्टर पढ़ा, इसमें क्या है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझने का मौका मिला होगा कि किस तरीके से आप अपने एयर को, किस तरीके से आप अपने वाटर को, किस तरीके से आप अपने लैंड को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं और किस तरह इनको हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है, ये हम जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बहुत सारे चिप्स के पैकेट यूज़ करते हैं, बिस्किट्स के पैकेट यूज़ करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें, अपने डस्टबिन में डालें और इससे ये होगा कि लैंड पोल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम सी साइड जाते हैं तो वहाँ पे हम लिटर ना फैलाएं, ताकि उससे भी हमारा जो वाटर पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिशेस, टर्टल्स, इनकी ज़िंदगी भी सेफ़ हो जाएगी बेटा। तो जो हमने रिवीजन पॉल्यूशन का किया है, इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 पॉल्यूशन में आपको कुछ उसका रिवीजन दिया है और आपको 3 तरह की पॉल्यूशन बताया है मैंने, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, इस सिलसिले में आपको कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ हों, कुछ भी प्रॉब्लम्स हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसके कोई भी क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स या कोई भी एक्सरसाइजेज़ हैं जो आपके पास नहीं हैं तो आप वो मुझसे ले सकते हैं और ताकि आप अच्छी तरह इस चैप्टर की तैयारी कर सकें। ठीक है बेटा, इसके अलावा फिर मैं आपको यही कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, घर में रहिए और हेल्दी रहिए। इसके अलावा अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, अपनी टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, अपनी राइटिंग एंड रीडिंग स्किल को बहुत अच्छा बनाइए। ये बहुत क्वालिटी टाइम आपके पास मौजूद है कि आप अपनी राइटिंग को, अपनी रीडिंग को बहुत अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।